हेलो, गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अवयवों का व्युत्क्रम। पिछले टर्न पे हमने अवयवों पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि अवयवों पर हम तीन प्रकार की संक्रियाएं कर सकते हैं। तीन जो पंक्तियों पर होती हैं, हम किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में विनिमय कर सकते हैं। हम किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर से गुणा कर सकते हैं और हम किसी अवयव की किसी पंक्ति के अवयवों में उस अवयव के किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के गुणजों को जोड़ या घटा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की तीन संक्रियाएं हम अवयवों पर के स्तंभों में भी कर सकते हैं। उनको प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं कहते हैं। हम किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर सकते हैं। हम किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर से गुणा कर सकते हैं और हम किसी अवयव के किसी स्तंभ के अवयवों में उसी अवयव के किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणजों को जोड़ या घटा सकते हैं। अब हम इन्हीं संक्रियाओं के द्वारा किसी अवयव के व्युत्क्रम को ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास x, a और b ये तीन अवयव हैं और x = ab हमारी एक अवयव समीकरण है। तो इस अवयव a के व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए हम इसको पंक्ति संक्रिया के द्वारा भी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं और स्तंभ संक्रिया के द्वारा भी हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। पंक्ति संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x = ab पर बाएं पक्ष में x और दाएं पक्ष में a पर प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये x एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव प्राप्त न हो जाए। और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया द्वारा इस a का व्युत्क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में x पर और दाएं पक्ष में b पर प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि पुनः x एक तत्समक अवयव प्राप्त न हो जाए। तो पहले आते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा अवयव का व्युत्क्रम। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा किसी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अवयव समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर x के स्थान पर a लिखेंगे और a के स्थान पर तत्समक अवयव i लिखेंगे तथा b के स्थान पर पुनः अवयव a लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस अवयव पर पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक ऐसा अवयव प्राप्त करेंगे जो कि क्या हो जाए, एक तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए और उन्हीं पंक्ति की संक्रियाओं का प्रयोग हम इस i पर करेंगे, तत्समक अवयव पर करेंगे और इसके संगत हमको एक अवयव प्राप्त होगा तथा ये a हमने क्या करना है, ऐसे ही इसको लिखते जाना है, बिना इसका मान रखते हुए a लिखते जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, a और इस अवयव का जो गुणनफल है वो एक तत्समक अवयव प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्राप्त अवयव है इस a का एक व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे a इनवर्स = जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्राप्त होगी वो इसका इनवर्स हो जाएगा। ध्यान हमने ये देना है कि हम पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो सारी की सारी जो संक्रियाएं होंगी वो पंक्तियों पर ही होंगी, कोई भी स्तंभ पर नहीं होगी। जैसे माना हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, a = 1 2 2 -1। हम क्या करेंगे, इसका प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले आगे समीकरण के a = i × a, बाएं पक्ष में a का मान इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 2 -1 = 1 0 0 1 × a। अब हमने ये एक बात याद रखनी है कि अगर हम पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमने देखो इसको क्या करना है, इसको हमने आइडेंटिटी तो बनाना है लेकिन कैसे बनेगी, क्रम इसका रहेगा 1, फिर यहां से इस अवयव को 0 बनाएंगे 0, फिर इस अवयव को 1 बनाएंगे और फिर अंत में इस अवयव को 0 बनाएंगे। तो ऐसे u जैसे आकृति, ये इस प्रकार से u की आकृति होती है, ये u हो रहा है तो u हमने याद करना है। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसके बाद इसको 0 बनाना है, फिर इसके बाद इसको 1 बनाना है और लास्ट में इसको 0 बनाना है। तो ये ध्यान रखना है कि पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो स्तंभ के आधार, स्तंभ वाइज हमने, कॉलम वाइज हमने इसको 0 बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो इसको पहले 1 बनाना था, ये 1 है ही है, ये हो गया। अब इसकी बारी आएगी, इसको हम 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे,
इसमें इसके दुगने को घटा देंगे। क्या लिख देंगे हम? R2 के स्थान पर हम लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो R1 वैसे ही रहेगी 1 2, यहां पर ये 2 माइनस 1 इंटू 2 0 हो जाएगा, और ये जाएगा -1 माइनस 2 इंटू 2 -1 इंटू -4, तो ये जाएगा -5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 0। पहली पंक्ति वैसे ही, दूसरी पंक्ति में 0 माइनस 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा इंटू ए। अब बारी आएगी इसकी। हमने ध्यान देना है कि हम जो अगर इसको 1 बना रहे हैं तो ये वाले अवयव क्या नहीं होने चाहिए, बदलने चाहिए, क्योंकि हमने जो काम एक बार कर दिया उसको फिर हमने दोबारा वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये 1 भी नहीं होना, चेंज होना है, ये 0 भी चेंज नहीं होना है। इनको ऐसे ही रखते हुए इसको हम 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम? इसमें इस दूसरी पंक्ति में -5 से भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? R2 टू बी रिप्लेस्ड बाय -1/5 इंटू R2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 वैसे रहेगा 1 और 2, ये हो जाएगा 0 बाई -5 0 ही रहेगा, और -5 बाई -5 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और 0, ये हो जाएगा -2/5 -2 इंटू -1/5 बल्कि +2/5, और ये हो जाएगा 1 इंटू -1/5 मतलब -1/5 इंटू ए। अब लास्ट में इसकी बारी रह गई है, इसको हमने 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे? इसमें अगर हम इसके दूने को घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R1 टू बी रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 0 1 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, और ये हो जाएगा 0 1, ये ऐसी रहेगी। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 1 माइनस 4/5, ये जाएगा 1/5। फिर ये जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 -1/5 मतलब ये जाएगा 0 प्लस 2/5 मतलब 2/5, और ये वैसे ही 2/5, और ये जाएगा -1/5। इस प्रकार से इंटू ए। तो हम देख रहे हैं ये बाएं पक्ष में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, इज इक्वल टू ये आ रहा हमारा 1/5 2/5 2/5 और -1/5, एक ये मैट्रिक्स मिली इंटू ए। इस मैट्रिक्स और इसका गुणनफल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी? व्युत्क्रम या इनवर्स हो जाएगी। हम लिखेंगे अतः व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा से A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ये हमारी एक इसकी इनवर्स आ गई, ये हमारी इनवर्स आ गई। तो क्या करा हमने ध्यान देना है, इसमें क्रम U का रहेगा। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 1, फिर ये A21 0, फिर A22 1 और फिर A12 0। इस टाइप से हमने इसका क्रम रहेगा। क्या करना हमने? सबसे पहले आव्यूह समीकरण A = IA लिख दी, फिर उसके बाद बाएं पक्ष में मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स लिख दी, दाएं पक्ष में I के स्थान पे उसी क्रम का तत्समक आव्यूह लिख दिया इंटू A। फिर हमने क्या करना? यहाँ से शुरू करना है। तो ये 1 है, ये हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। फिर इस पे आएंगे, इसको हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो क्या लिखा हमने? इसमें से इसके दुगने को हम घटा देंगे, तो हम लिखेंगे R2 माइनस 2R1 और उसको R2 की जगह लिख देंगे, R2 टू बी रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। तो ये जाएगा 1 2, R1 वैसे रहेगा, ये जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0, और -1 माइनस 2 इंटू 2 -5 हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू 1 इंटू 0 पहला वैसे रहेगा, 0 इंटू 1 माइनस 2 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 इंटू 0 ये 1 ही रहेगा इंटू ए। फिर अब हम इसके पे आएंगे, इसको 1 बनाना है। तो मैंने कहा है कि इनको चेंज नहीं होना है, आगे वाले स्टेप से पुरानी मेहनत बेकार नहीं होनी है। तो ये हो जाएगा R2, इसमें हम क्या करेंगे? -5 से भाग दे देंगे, तो R2 टू बी रिप्लेस्ड बाय -1/5 इंटू R2।
ये हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, पहली 1 और 2 वैसी रहेगी, ये जाएगा 0 इंटू -1/5 0 हो जाएगा, और -5 इंटू -1/5 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ये 1 और 0 हो गया, -2 इंटू -1/5 2/5 हो गया, और 1 इंटू -1/5 -1/5 इंटू a हो गया। अब क्या हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया। अब इसकी बारी आएगी इसको 0 बनाना, तो इसको 0 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें से इसके दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 -2 R2 इक्वल टू R1 लिखते हैं, R1 के स्थान पे R1 -2 R2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 1 -2 इंटू 0 1 हो गया, और 2 इंटू 2 -2 इंटू 1 0 हो गया, और ये 0 1 ही रह गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -2 इंटू 2/5, तो 1 -4/5 इक्वल टू 1/5 हो गया। 0 -2 इंटू -1/5, 0 प्लस 2/5 मतलब 2/5 हो गया, और ये 2/5 -1/5 ऐसे रहा इंटू। हम क्या देख रहे हैं कि ये बाईं तरफ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, और दाईं तरफ क्या हो रहा है, ये दो मैट्रिक्स का गुणनफल हो रहा है। तो व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स इसका इनवर्स हो जाएगा। अब हम इसको एक प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया द्वारा फिर से हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स निकालेंगे, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो स्तंभ संक्रिया के लिए हमने क्या लिखना है, a इक्वल टू a इंटू आई, ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी, a इक्वल टू a इंटू आई। ए में हम क्या करेंगे, बाईं तरफ में दी गई आगे को लिख देंगे 1 2 2 -1 इज इक्वल टू ए ही रहेगी, और ये आई हो जाएगी 1 0 0 1। अब क्या होगा इसमें, हमने फिर वही होगी, इस बार हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस बार हमारा क्रम क्या रहेगा, ये 1, फिर यहाँ से ये 0, फिर यहाँ से ये 1, और यहाँ से ये 0, इस प्रकार का ये 1 बनाना है। फिर उसके बाद उस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 बनाना है, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1 बनाना है, और फिर दूसरी पंक्ति की पहला अवयव 0 बनाना है। तो देखो ये हमारा अवयव 1 है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बारी आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से हम इसके दोनों को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, C2 टू बी रिप्लेस्ड बाय C2 - 2C1। पहला कॉलम वैसे रहेगा 1 2, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 2 -2 इंटू 1 2 -2 0, और ये -1 -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 -4 -5 इज इक्वल टू a इंटू, पहला कॉलम वही रहेगा 1 0, ये रहेगा 0 -2 इंटू 1 -2, और 1 -2 इंटू 0 1 हो जाएगा। अब बारी आएगी इसकी, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाएंगे, ये चेंज नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, इसको -5 से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे C2 टू बी रिप्लेस्ड बाय -1/5 इंटू C2। C1 वैसे रहेगा 1 2, 0 इंटू -1/5 0 हो जाएगा, और क्या -5 इंटू -1/5 ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये जाएगा a इंटू, पहला कॉलम इसमें यहां भी ऐसे रहेगा, -2 इंटू -1/5 हो जाएगा 2/5, और 1 इंटू -1/5 ये जाएगा -1/5। अब ये हमारा 1 हो गया। अब इसकी बारी है लास्ट में, इसको हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसमें से इसके दुगने को घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, C1 टू बी रिप्लेस्ड बाय C1 - 2C2, इसके दुगने को इसमें से घटा दिया और उसको C1 की जगह दिया, तो 1 - 2 इंटू 0 1 - 0 मतलब 1 हो गया, 2 - 2 इंटू 1 ये 0 हो गया, फिर ये जाएगा 0 1 C2 वैसे रहेगा, इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2 इंटू 2/5, 1 - 2 इंटू 2/5 1 - 4/5 हो जाएगा, और 1 - 4/5 हो जाएगा 1/5, 0 - 2 इंटू -1/5, तो 0 + 2/5 हो जाएगा, और ये 0 + 2/5 2/5 हो जाएगा, और ये वैसे रहेगा 2/5 और -1/5। तो हमारे क्या मिला, बाएं पक्ष में i मिली है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दाएं पक्ष में a इंटू मैट्रिक्स मिली है 1/5 2/5 2/5 और -1/5।
तो हम क्या देख रहे हैं, ए और इस अवयव के का गुणनफल क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगी। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 और -5, बिल्कुल जैसी पहले मिले थे वो यहाँ पे मिले। तो क्या करा हमने, कुछ नहीं करना है। हमने क्या करना है, अगर हमने कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ए इक्वल टू ए आई, अगर रो करें तो ए इक्वल टू आई ए, और कॉलम करें तो ए इक्वल टू ए आई कर। ए की जगह पर हमने दी गई मैट्रिक्स लिख दी, ए दाएं पक्ष वाला ए वही रहेगा, चाहे रो में है चाहे कॉलम में है, और आई का मान उसी क्रम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर क्या करना हमने, क्रम कॉलम में उल्टा सी और रो में यू। तो ये 1 है ही, इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसके दोनों को घटा दिया हमने, ये 0 बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 बनाना है हमने, तो इसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि इसको चेंज नहीं होना, तो हमने सीधे -5 से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद इसको 0 बनाना है, तो इसमें इसके दोनों को घटा दिया, तो हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। इससे अब एक और एग्जांपल हम इससे करते हैं, ज़्यादा के लिए। हाँ, एक एग्जांपल, फिर प्रारंभिक पंक्ति संख्या द्वारा हम इसका व्युत्क्रम निकालें। मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 5 7। यहाँ पर क्या है, हमारा पहला अवयव 1 नहीं है। तो देखो यहाँ क्या करना, हमने सबसे पहला काम हमारा होगा, देखो हमारे क्रम क्या होंगे, हमने कोशिश ये करनी है कि पहली अगर हमें संक्रिया करनी है तो पहले में हम इंटरचेंज करेंगे, पहली प्राथमिकता हम इंटरचेंज करने को देंगे। दूसरी प्राथमिकता में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड या इंटू करेंगे, और तीसरे में हम रोज को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 5 7 है, भाग देंगे तो वो थोड़ा टफ वो बनेगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए, जो बड़ी संख्याएं वाली पंक्ति है उसको ऊपर लिख दिया, तो हमने लिख दिया R1 टू बी इंटरचेंज विद R2, R1 को R2 के साथ हमने बदल दिया। तो इससे पहले हम क्या लिख देंगे, एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देते हैं। हमने लिख दिया A इक्वल टू आई इंटू ए, पंक्ति संख्या के लिए A इक्वल टू आई इंटू ए लिख दिया। A की जगह पे 2 3 5 7 लिख दी, I की जगह पे 1 0 0 1 लिख दिया, और A ऐसे ही चलता जाएगा शो पीस लास्ट तक। अब क्या करना, हमने पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, हमने लिख दिया R1 टू बी इंटरचेंज विद R2, ये हो जाएगा 5 7 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं 0 1 1 0 इंटू ए। अब हमने इसको क्या करना है, 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसके दूने को घटा देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 4 घटा करके 1 मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया R1 टू बी रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 7 माइनस 6 ये भी 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा, और ये 1 0 इंटू ए। अब बारी आएगी इसकी, क्योंकि हमारा क्रम रहेगा, पहला इसको 1 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 1 बनाना है, और फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है, यू वाला। तो ये बन गया। अब इसकी बारी आई, ये 0 कैसे होगा, इसमें से इसके दोनों को घटा देंगे, क्या लिखेंगे R2 टू बी रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1, तो क्या हो जाएगा, पहला R1 वैसे रहेगा 1 1, 2 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 इंटू 1 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू R1 वैसे रहेगा माइनस 2 1, ये जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 1 प्लस 4 1 प्लस 4 जाएगा 5, और जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए। अब देखिए साथ ही साथ ये भी 1 हो गया है। अब सीधे हम क्या चलेंगे, इस पे चलेंगे, इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या लिखेंगे R2 टू बी रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 टू बी रिप्लेस बाय R1 माइनस R2,
R1 में से R2 घटा दें तो ये जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये 0 बनी रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 माइनस 2 और माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 2 1 प्लस 2 ये जाएगा 3 और ये जाएगा 5 और ये जाएगा माइनस 2 इंटू ए। तो हम क्या देख रहे हैं, बाई पक्ष हमको i मिल रहा है, i इज इक्वल टू ये हो रहा हमारा माइनस 7 3 5 माइनस 2 इंटू ए और इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो i आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा से, आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7 3 5 और माइनस 2, ये इनवर्स है। इस प्रकार से हमने इसका इनवर्स निकाला और इसी को हम क्या करते हैं, कॉलम से भी निकाल देते हैं। हम क्या करें, इसी एग्जाम्पल को हम कॉलम से भी निकाल दें। प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। क्वेश्चन हमारा यह है a इक्वल टू 2 3 5 7। क्या करेंगे, आव्यूह समीकरण लिख देंगे a इक्वल टू a इंटू आई। यहाँ पर कॉलम रो के लिए a इक्वल टू आई इंटू ए और कॉलम के लिए a इक्वल टू a इंटू आई। ए की जगह पर हमने लिख दिया 2 3 5 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 0 0 1। यहाँ भी वही क्या करेंगे, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए, बड़े अवयवों वाली स्तंभ को पहले और छोटे वाली को बाद में लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, C1 टू बी इंटरचेंज विद C2, C1 को C2 के साथ हमने एक्सचेंज करते हैं। तो ये जाएगा 3 7 2 5 इज इक्वल टू a इंटू 0 1 1 0 एक्सचेंज करके। अब हमने इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, C1 टू बी रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2। तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और ये 2 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, ये 1 और 0 इंटू ए। अब क्या करना हमने, यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, इस टाइप से उल्टा सी, इसको 1 बनाया पहले, फिर इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया और लास्ट में इसको 0 बनाया। तो ये 1 बन गया। अब इसकी बारी है इसको 0 बनाना हमने। तो क्या करेंगे, इसमें से इसके दोनों को घटा देंगे तो ये जाएगा C2 टू बी रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस 2C1। क्या जाएगा, पहली वही रहेगी 1 2, फिर ये जाएगा ये 0 बनेगा, कैसे होगा 2 माइनस 1 इंटू 2 0 और ये 5 माइनस 2 इंटू 2 5 माइनस 4 ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर a इंटू C1 वैसे रहेगा माइनस 1 1, ये रहेगा 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, हो जाएगा 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारा ये 1 बन ही गया है, मतलब यहाँ पहुंच गया। अब इसकी बारी है इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसमें से इसके दोनों को घटा दो। हमने क्या लिख दिया, C1 टू बी रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस 2C2। तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 माइनस 0 1 ही हुआ, 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस 1 इन माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो गया, फिर 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 1 प्लस 4 5 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर ये i मिल गया हमको, i इज इक्वल टू a इंटू माइनस 7 3 5 माइनस 2। क्या देख रहे हैं हम, इस और इस आव्यूह का गुणनफल क्या है, i है। तो ये आव्यूह इसकी इनवर्स हो गई। तो हमने क्या, आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा से a इनवर्स इक्वल टू माइनस 7 3 5 माइनस 2, जो पहला ही तब बिल्कुल वही आ गया। यहाँ पर ये 2 हो जाए, हाँ ये माइनस 2 हो जाए इस टाइप से। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। अब कल हम इसमें थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना सीखेंगे।
तो इसमें 1 से और हमारे 14 तक के क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको यहाँ पे एक्सरसाइज पे घर पे कर देना होमवर्क के लिए। फिर कल हम करेंगे 3 by 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स।